शांति। ओम शांति। आज का स्वमान। मैं राज्य अधिकारी आत्मा हूँ। हम सब राजा बनने के लिए ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ रहे हैं। बाबा कई बार मुरली में कहते हैं, दुनिया में और कोई पढ़ाई राजाई के लिए नहीं होती है। और बेशक कितनी मर्जी ऊंची ऊंची पढ़ाइयाँ पढ़ ले, चाहे आईएएस की डिग्री भी ले लें, तो भी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और राजा बनना, पीएम प्रेसिडेंट बनना उस पढ़ाई से आधारित नहीं होता है। यहाँ बाबा कहते मैं तुम्हें राजा बनने के लिए पढ़ाता हूँ। आज बाबा ने फिर इसका कंपैरिजन किया। जो हमारे राज करने के लिए सभाएं बनी होती है, असेंबली बनी होती है, तो राजा लोगों की होती, मंत्री लोग होते हैं। उसमें एक होती है राज्यसभा, एक होती है लोकसभा। प्रैक्टिकल में राज कौन करती है? राज्यसभा का तो नाम होता है, प्रैक्टिकल में लोकसभा राज करती है। और लोकसभा का मेंबर बनने के लिए इलेक्शन लड़ने पड़ते हैं। इलेक्शन को लड़ाई कहते हैं वे। क्यों कह देते हैं लड़ाई? उसको आज बाबा ने कहा है कि आप भी लोकसभा के मेंबर बनते हो। राज अधिकारी माना हमारी है फिर विकारों से लड़ाई। जो वो लड़ाई जीते तो लोकसभा के मेंबर बनेंगे। यहाँ बाबा ने कहा आपकी लोकसभा कौन सी, उनकी कौन सी, उस विस्तार में हम नहीं जाएंगे। हाँ, राज करने वालों की होती है और जनता से इलेक्ट होके आते हैं, यानी चुने जाने के लिए बड़ी मेहनत जोर लगाते हैं, इलेक्ट होते हैं। तो यहाँ भी बाबा ने कहा कि आपकी लोकसभा है नए विश्व में लॉ एंड ऑर्डर का राज्य करने की सभा। उसमें क्या होता है हम नहीं जाते हैं उन बातों में, क्योंकि कलयुगांत की कहानियाँ उसमें तो। लेकिन बाबा ने कहा आपने लोकसभा का मेंबर बनना मीन्स विश्व पर लॉ एंड ऑर्डर का राज्य करना सीखना। जो सीख गए तो मेंबर बनेंगे। तो उसके लिए क्या करो? घूम फिर के बाबा सारा हमारी स्थिति पर आते हैं। आज बाबा ने कहा मेंबर बनने के लिए जो भी संकल्प करते हो, जो भी विचार उठाते हो, चेक करो ये बाप पसंद है। टिकट लेनी है ना लोग पसंद सभा की, फिर टिकट बन के उसका लेके मेंबर भी बनना है ना। तो हर विचार, हर संकल्प को चेक करो। क्या चेक करो? कि ये बाप पसंद है। और अगर जो संकल्प या विचार बाप को पसंद आ गया, वो लोक पसंद अपने आप हो जाएगा। वंडरफुल बात है ना। जो बाप को पसंद वाला काम कर लिया तो दुनिया तो सारी उसके पीछे है, क्योंकि वो टॉप क्वालिटी है। इसलिए बाबा ने कहा है कि संकल्प में अगर स्वार्थ है, समझो स्वार्थ है तो उसको समझा जाना चाहिए ये मन पसंद है। और अगर विश्व कल्याण अर्थ है संकल्प कोई आपका, तो वो प्रभु पसंद भी हो जाएगा, लोक पसंद भी हो जाएगा। क्वालिटी फिर बता दी। पहले का जो विचार उठाओ बाप पसंद हो, फिर
चेकिंग बता दी उसकी। अगर स्वार्थ है, सिर्फ सेल्फिश मोटिव है, तो उसको मनपसंद कहेंगे। अगर वो विश्व कल्याण के अर्थ है तो बाप पसंद भी होगा, लोक पसंद भी होगा। इसलिए लोक पसंद सभा का मेंबर बनना अर्थात लॉ एंड ऑर्डर के राज्य का अधिकारी बनना। तो यहाँ फिर हम समझ जाएंगे कि हर संकल्प जिनका लॉ एंड ऑर्डर के अंदर है, वही लॉ एंड ऑर्डर वाली लोक पसंद सभा का मेंबर बनेंगे, यानी नवयुग में राज्य अधिकारी या रॉयल फैमिली के मेंबर, जो 16,000 गिनती होने वाली है उस गिनती में आएंगे। नहीं तो फिर बाद वाली तो प्रजातंत्र ना, तो फिर लोकसभा के साथ फिर प्रजा सभा हो जाएगी, वो दूसरी सभा हो जाएगी। तो काम हमको संपूर्णता के लिए भी यही वाला करना, सफलता के लिए भी यही वाला करना। जो भी हमें भव या वरदान मिलते हैं, हर बात में ये ज़रूर आता है कि अपने संकल्पों को चेक करो। संकल्प माना ही स्थिति, और फिर उसमें ही आ जाता है साथ ही हमारी आत्मिक स्थिति। जितना देवभान से न्यारे होंगे तो स्वार्थ के संकल्पों से अपने आप मुक्त होंगे। जितना देवभान बीच में आया होगा तो स्वार्थ के संकल्प, स्वार्थ माना लोग तो समझते स्व के अर्थ, लेकिन स्वार्थ का असली मीनिंग है जिसमें आत्म कल्याण मिस हो। स्व का अर्थ है नहीं जिसमें रियली स्व के अर्थ नहीं है, आत्मा का कल्याण नहीं, दैहिक भावनाएं हैं, नाशवान जगत की इच्छाएं हैं जो आत्मा के कल्याण को नुकसान पहुंचाती है, कल्याण से दूर ले जाती है। इसलिए स्वार्थ में सच में स्व के अर्थ होता ही नहीं है। जिसको हम परमार्थ कहते हैं, विश्व कल्याण अर्थ, बाप पसंद, वही वास्तव में क्या है, असली स्वार्थ वही है। स्व का यानी आत्मा का भला उसी में समाया हुआ है। तो आज का दिन मैंने अपने को लेबल लगा के रखना है। कौन सा? मैं कौन? मैं राज्य अधिकारी आत्मा। जो वरदान में है ना, उसमें है राज सिंहासन अधिकारी भव। तो मैं राज सिंहासन की अधिकारी आत्मा हूँ। तो बार बार देखना पड़ेगा ना कि श्री नारायण बन के राजगद्दी पे बैठे हैं, है ना। बाबा ने उस दिन क्राउन प्रिंस बोला था, और आज फिर हम किंग, किंग, क्राउन किंग, किंग होकर के अपने को राय सिंहासन पर बैठा हुआ देखेंगे। और उसके लिए वर्तमान समय अपना हर संकल्प विश्व कल्याण अर्थ, उसमें मनपसंद या स्वार्थ ना हो, लॉ एंड ऑर्डर के अनुसार हो। तो अभी के लॉ एंड ऑर्डर क्या है हमारे संगम युग के लॉ एंड ऑर्डर? श्रीमत या कहो ईश्वरीय नियम और मर्यादा है। हमारी सेट दिनचर्या जो बाबा बताते हैं, ये हैं हमारे लॉज, ये हैं हमारे भगवान से आए हुए ऑर्डर्स, ईश्वरीय आदेश, ईश्वरीय नियम, ईश्वरीय मर्यादाएं। तो जो संगम पर इन पर पूरा चलता है, ईश्वरीय नियम मर्यादाओं पर, लॉ एंड ऑर्डर्स पर, वही राज्य अधिकारी बन सकता है, नए विश्व की लोकसभा का मेंबर बन सकता है, राज कर सकता है। ठीक है, चलो जी।